Good morning, all of you. This is Archana Goyal, Assistant Professor at Department of Computer Science and Engineering, Aryabhat College of Research Center, Ajmer. My today's video lecture is on real-time systems. Uh, I have already made a previous video on real-time systems. वो जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पर था। ये वीडियो भी इंट्रोडक्शन ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली रियल टाइम सिस्टम का रेफरेंस मॉडल के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके वेरियस कंस्ट्रेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ शेड्यूलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो दिस इज एन इंट्रोडक्शनल वीडियो फॉर रियल टाइम सिस्टम्स पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर। रेफरेंस मॉडल ऑफ आरटीएस, रियल टाइम सिस्टम। आरटीएस का रेफरेंस मॉडल 3 एलिमेंट से बना होता है। पहला होता है वर्कलोड मॉडल, दूसरा होता है रिसोर्स मॉडल और तीसरा होता है एल्गोरिथम्स। वर्कलोड मॉडल क्या होता है? ये वो एप्लीकेशंस को स्पेसिफाई करता है जो सिस्टम सपोर्ट करता है। यहाँ पर कंट्रोल लॉज और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एप्लीकेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन किया जाता है उन एप्लीकेशंस को जो सिस्टम सपोर्ट करता है। दूसरा होता है रिसोर्स मॉडल। रिसोर्स मॉडल बेसिकली ये रिसोर्स मॉडल उन सारे रिसोर्सेज को स्पेसिफाई करता है जो हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं। दिस रिसोर्स मॉडल कंप्यूट्स साइकिल्स और टाइम ऑन द प्रोसेसर हार्डवेयर टू बी यूज्ड। तीसरा होता है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स वो होते हैं जो ये बताते हैं कि वो एप्लीकेशंस जो रेफरेंस मॉडल सपोर्ट कर रहा है वो एप्लीकेशंस कैसे काम करेंगी, कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगी। इसके अलावा जो वर्कलोड है वो सिस्टम के ऊपर कैसे शेड्यूल्ड होगा। तो इन सब को स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं एल्गोरिथम्स। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वर्कलोड मॉडल, रिसोर्स मॉडल एंड एल्गोरिथम। रेफरेंस मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। रियल टाइम सिस्टम्स के साथ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सेफ्टी और रिलायबिलिटी। जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते थे वो उनके अंदर सेफ्टी और रिलायबिलिटी 2 इंडिपेंडेंट इश्यूज होते थे, यानी कि 2 अलग अलग चीजें होती थी। जरूरी नहीं है कि जो सेफ है वो रिलायबल भी हो, जो रिलायबल है वो सेफ भी हो। लेकिन रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी दोनों डिपेंडेंट इश्यूज हैं, यानी कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फेल सेफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज वन, जिसमें जब सिस्टम कोई एंटर होता है तो वो सिस्टम फेल हो जाता है और नो डैमेज वुड रिजल्ट। तो उसको कहते हैं फेल सेफ स्टेट, यानी एक ऐसा स्टेट जिसमें सिस्टम के जाने पर कोई डैमेज नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, उसको कहते हैं फेल सेफ स्टेट। तो यहाँ पे सेफ्टी और रिलायबिलिटी 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी फेलियर, सिस्टम का कोई भी फेलियर सीवियर डैमेजेस को रिजल्ट करता है, यानी कि उनसे जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता है या जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है, तो अगर वो मिसाइल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली काम ना करे, सेफली काम ना करे और किसी पोजीशन पे आके, किसी स्टेट पे आके फेल हो जाए, तो उससे जो नुकसान होगा वो इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान होगा और टेक्निकली भी बहुत नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सेफ्टी और रिलायबिलिटी 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं रियल टाइम सिस्टम्स के साथ। हाउ टू अचीव रिलायबिलिटी। रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर हाई रिलायबिलिटी को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? 2 तरीके होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली टू अचीव हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर यूजिंग आरटीएस। पहला एरर अवॉइडेंस और दूसरा एरर डिटेक्शन एंड रिमूवल। फॉल्ट टॉलरेंस, हार्डवेयर फॉल्ट टॉलरेंस होता है और सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस होता है।
हार्डवेयर फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर हम लोग बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट करते हैं, यानी कि जैसे जैसे बिल्ट होता जाता है वैसे वैसे उसकी टेस्टिंग होती जाती है। और दूसरा ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी को यूज किया जाता है, यानी कि मॉड्यूलर रिडंडेंसी यूज की जाती है, सेम कंपोनेंट की मल्टीपल रिडंडेंट कॉपीज बनाई जाती हैं और चेक किया जाता है कि वो अलग अलग उसमें क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे फॉल्ट टॉलरेंस को चेक किया जाता है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस, सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर एन वर्जन प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। ये एक टीएमआर टेक्निक का अडेप्टेशन है। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करने में, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जाता है। रिकवरी ब्लॉक बनाए जाते हैं, जो इन केस अगर सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए तो देयर शुड बी अ रिकवरी ब्लॉक विच helps the system to self recover from the failure. टाइमिंग कंस्ट्रेंट, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में पहले वीडियो में कि जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन टाइमिंग कंस्ट्रेंट, यानी कि टाइम बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो टाइम पर काम करते हैं। अगर उस नोटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में वो टास्क नहीं कर पाता है तो सिस्टम फेलियर माना जाता है, और नोटिफाइड टाइम में काम कर लेता है तो सक्सेस माना जाता है। तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स कई तरह के होते हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे इवेंट्स इन आरटीएस क्या होता है। एक इवेंट क्या होता है? एक इवेंट चाहे सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाए चाहे एनवायरनमेंट के द्वारा जनरेट किया जाए, तो इवेंट वो होता है जो सिस्टम या एनवायरनमेंट में से कोई जनरेट करता है, और बेस्ड ऑन द सिस्टम और एनवायरनमेंट इवेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, स्टिमुलस इवेंट्स एंड रिस्पॉन्स इवेंट्स। स्टिमुलस इवेंट्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट के द्वारा जनरेटेड किए जाते हैं और सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्स इवेंट्स वो होते हैं जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है और किसी स्टिमुलस इवेंट के रिस्पॉन्स में कोई इवेंट जब जनरेट होता है और वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स इवेंट। यानी कि स्टिमुलस इवेंट बेसिकली एक तरीके से स्टिमुलाई का काम करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है जिसके बेसिस पे हमारा सिस्टम कोई एक्ट करेगा, और रिस्पॉन्स इवेंट उस स्टिमुलस के ऊपर जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स इवेंट काम करता है जो कि सिस्टम एक्ट करेगा और एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करेगा। तो नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स में पहला हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स। परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करेगा। और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, वो स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट जनरेट करता है। हर तरह के जो भी हमारे परफॉर्मेंस और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फर्दर फिर तीन तरह के कंस्ट्रेंट्स में क्लासिफाई किया जाता है: डिले कंस्ट्रेंट, ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट एंड डेडलाइन कंस्ट्रेंट। डिले कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो एक मिनिमम टाइप को कैप्चर करते हैं, मिनिमम टाइम इलैप्स को कैप्चर करते हैं बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स E1 एंड E2, जिनको कि हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ E2 माइनस टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ E1। डिले कंस्ट्रेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, और इसकी वैल्यू दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम इलेप्शन है उससे कम होना चाहिए। तो टाइम इलेप्स बिटवीन T2 माइनस TE1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू D, जिसमें TE1 एंड T2 जो है दो टाइम स्टैम्प्स है दो इवेंट्स के, और D जो है वो रिक्वायर्ड मिनिमम सेपरेशन है E1 और E2 के, और डेल्टा जो है वो एक्चुअल सेपरेशन है इन टाइम बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। तो डिले कंस्ट्रेंट्स को हम लोग ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये टाइम ऑफ इवेंट 1 है, टाइम ऑफ इवेंट 2 है, और इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड द डिले कंस्ट्रेंट। डेडलाइन कंस्ट्रेंट बेसिकली
मैक्सिमम सेपरेशन या मैक्सिमम परमिसिबल सेपरेशन टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, जिसमें जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट को हमेशा फॉलो करेगा विद इन द परमिसिबल मैक्सिमम सेपरेशन टाइम, और जिसमें T1 T2 हमारे T1 और TE2 दो टाइम स्टैम्प्स हैं, और D जो है वो डेडलाइन कंस्ट्रेंट है, डेल्टा जो है वो एक्चुअल सेपरेशन इन टाइम बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स है। ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट, ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करता है द टाइम पीरियड ओवर विच द इवेंट एक्ट्स, यानी जब इवेंट एक्ट हुआ है तो वो टाइम पीरियड क्या था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट। इट कैन बी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स फर्दर दो तरह के होते हैं, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स। These performance and behavioral constraints are further of three types: delay, deadline, and duration constraints. And this delay and deadline constraints are further of two types: RR, SR, और behavioral के अंदर RS and SS। टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स को हम किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए कई सारी जो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स है वो एक हमारे RTS रियल टाइम सिस्टम्स का एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर इसको यूज किया जाता है मॉडल टू मॉडल ट्रेडिशनल सिस्टम्स, जिसके अंदर हम लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ सिस्टम कैन बी इन एनी वन ऑफ द स्टेट। स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सर्कल यूज करते हैं। स्टेट चेंज को हम स्टेट ट्रांजिशन कहते हैं, और ट्रांजिशन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो उसको हम एक डायरेक्टेड आर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंडेड फाइनाइट स्टेट मशीन इज यूज्ड टू मॉडल टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। इसके अंदर हम लोग एक फाइनाइट स्टेट मशीन को एक्सटेंड करते हैं और उसके अंदर हम लोग ये दिखाते हैं कि टाइमर कैसे एक्ट कर रहा है, कब सेट किया गया और कब उसका इवेंट एक्सपायर हो जाएगा, टाइमर कब खत्म हो जाएगा। दिस इज द एसएस कंस्ट्रेंट। जैसे मान लीजिए हम एक ये मॉडल है एसएस टाइप ऑफ डेडलाइन कंस्ट्रेंट का। यहाँ से फर्स्ट डिजिट आई है, हमने सेट टाइमर किया, वेट कर रहा है सेकंड डिजिट का। इसमें दो स्टेट्स में जा सकता है। अवेट अगर 5 सेकंड के अंदर सेकंड डिजिट आ जाती है तो वो नेक्स्ट के लिए वेट करेगा, अदरवाइज अगर नहीं आती है तो टाइमर जो अलार्म करेगा, बीप करेगा और कॉलर को वेट कराएगा ऑन हुक। ये आरएस कंस्ट्रेंट है। आरएस कंस्ट्रेंट के अंदर हमने सेट टाइमर जैसे मान लीजिए किया 30 सेकंड का, फर्स्ट डिजिट के लिए वेट कर रहा है, वेट फॉर सेकंड डिजिट, या टाइमर अलार्म आइडियल खाली बैठ जाएगा। एसआर कंस्ट्रेंट के अंदर इस तरीके से काम करेगा, आरआर कंस्ट्रेंट के अंदर इस तरीके से काम करेगा। नाउ रियल टाइम टास्क शेड्यूलिंग। टास्क क्या होता है? बेसिकली टास्क इज जनरेटेड जब कोई स्पेसिफिक इवेंट आकर होता है तो एक टास्क जनरेट होता है, उसको कहते हैं टास्क इंस्टेंस। जो टास्क इंस्टेंस होता है वो रिलेटिवली डेडलाइन या एब्सोल्यूट डेडलाइन हो सकता है। एब्सोल्यूट डेडलाइन ऑफ अ टास्क इज एब्सोल्यूट टाइम वैल्यू बाय व्हिच द रिजल्ट फ्रॉम द टास्क आर एक्सपेक्टेड। यानी कि एब्सोल्यूट डेडलाइन ऑफ टास्क वो होती है जब हम लोग एक टास्क से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में ही कंप्लीट हो जाए, और रिलेटिव डेडलाइन वो होती है जिसमें हम एक स्टार्ट ऑफ द टास्क और एंड ऑफ द टास्क के बीच में टाइम इंटरवल रखते हैं और उस इंटरवल के बीच में वो खत्म हो जाए। तो दिस इज द एब्सोल्यूट, यानी जब से हमारी मशीन चल रही है, चाहे टास्क शुरू हुआ है नहीं उसके से लेके एंड ऑफ द टास्क तक, और ये यहाँ पे टाइम टास्क जब शुरू हुआ है और टास्क जब खत्म हुआ है। रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम होता है कि जब हमारे जितनी टाइम पीरियड में हमारे टास्क ने रिस्पॉन्स दिया है टू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट ने जब कोई एक्ट परफॉर्म हुआ उसके बेसिस पे हमने हमारे सिस्टम ने रियल टाइम सिस्टम ने जो रिस्पॉन्स दिया है उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। टास्क प्रेसिडेंस। टास्क प्रेसिडेंस वो होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल टास्क एक प्रेसिडेंस बनाते हैं, जिसमें हमें ये डिफाइन करना होता है कि कौन सा टास्क किस टास्क को प्रीसीड करेगा
यानी कि जब तक वो पहला वाला टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। तो दूसरे टास्क को स्टार्ट होने से पहले पहले टास्क को कंप्लीट होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टास्क प्रेसिडेंस। और डेटा शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम के अंदर डेटा शेयरिंग होती है। टाइप्स ऑफ रियल टाइम टास्क। रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर 3 तरह के टास्क के ऊपर काम होता है, पीरियोडिक टास्क, अपीरियोडिक टास्क और स्पोरेडिक टास्क। जो पीरियोडिक टास्क होते हैं वो टाइम ड्रिवन होते हैं, यानी टाइम पर बेस्ड होते हैं, रिपीट आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड टाइम इंटरवल, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं पाई साई आई से, पी आई से, ई आई से, डी आई से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन एन आईसीयू, यानी हर एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद हमें इस पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करना है। ए पीरियोडिक टास्क इवेंट ड्रिवन होते हैं, रैंडम इंस्टेंट्स पर अकर होते हैं, यानी कि जब कोई इवेंट अकर होगा तो ये टास्क परफॉर्म होगा, इवेंट अगर नहीं होगा तो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर जो टास्क है वो एक्टिवेट होता है, जैसे मान लीजिए टास्क एक्टिवेटेड अपॉन डिटेक्टिंग चेंज इन पेशेंट्स कंडीशन। जैसे पहले पेशेंट की जो फीवर था वो 100 था, अभी वो नॉर्मल पे आ गया है, 98.4 पे आ गया है। तो उसके बेसिस पे हमें क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो हमें उसके बेसिस पे टास्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी अब नॉर्मल में है तो हमें उसको दूसरी दवाई देनी पड़ेगी या कोई और दूसरा काम करना पड़ेगा। सेम इसी से तीसरा होता है स्पोरेडिक टास्क, जो कि रिकर्स करता है रैंडम इंस्टेंट्स पे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीआई से, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी मैसेज सेंडिंग, यानी कि जब कोई बहुत रैंडम इंस्टेंस होते हैं, रिकर्स होते हैं, जैसे हम लोग इमरजेंसी मैसेज सेंडिंग कर रहे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन अचानक से हमें लगा कि अभी हमें किसी को मैसेज करना है, तो हम लोग इस तरह के जो टास्क ले सकते हैं वो स्पोरेडिक टास्क होते हैं। तो ये ऊपर जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं, पी आई, ए आई, डी आई, ई आई, नल, साई आई, इनको डिफाइन किया गया है नीचे। पी आई होता है टास्क पीरियड, ए आई होता है अराइवल टाइम, आर आई होता है रेडी टाइम, डी आई होता है डेडलाइन, जी आई होता है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव इंस्टेंसेस ऑफ अ टास्क, और ई आई होता है वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम। So this is all for today. Thank you all of you. We will continue with the next video in next video lecture, next topic in the next video lecture.